मैं सर योग से भी जुड़ा हूँ जी। और मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को 5 से लोगों को योगा सिखाया। इवन 4-5 एसपी है, इसमें डीआईजी हैं, आईजी हैं। और जैसे आपके विचार हैं वही विचार हूँ। देश को बदलने वाले ब्राह्मण हूँ, लेकिन सत्यनारायण कथा से देश नहीं बदलेगा। खुद का सुधार होगा तब देश बदलेगा साहब। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। मैं आपके विचार 100% प्रभावित हूँ साहब। डीजीपी अग्निहोत्री साहब के साथ बैठकर नाश्ता किया मैंने। उनकी जो है साली साहब वहाँ रहती है बैतूल में। बैतूल में 35 साल में सर्विस करके रिटायरमेंट हो गया उनसे। मैं आज 4 लोगों को एक माध्यम मान रहा हूँ जी क्योंकि ईश्वर को भी माध्यम मानना पड़ता है। जी जी मैं आपसे सिर्फ एक संकल्प चाहता हूँ, जी। क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? चाहिए सर। बस इतने संकल्प से आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। इसको मैंने कलयुगी सत्यनारायण कथा कहा है। इसको मैंने कलयुगी सत्यनारायण कथा कहा है। इस कथा में 4 अध्याय हैं और ये मॉडर्न कथा है, तो आप उसको उस वाली सत्यनारायण कथा से उसको खोजने की कोशिश मत करिएगा। कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि आपको YouTube चैनल को खोलना है। ये मोबाइल के माध्यम वाली कथा है जी। तो आपको YouTube चैनल को खोलना है, उस पर क्राइम फ्री भारत टाइप करना है जी। ये मेरी चैनल है जी। जो कह रही है कि देश बदल जाएगा। क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। इसमें 6800 वीडियोज हैं जो ये कह रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा। अभी हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं ये भी कल तक अपलोड होगी जी। क्योंकि मैं कोई भी बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करता हूं। मैं कोई भी बात जो है मैं उसे ऊर्जा मान रहा हूं। जी। इस ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, तभी ये देश बदलेगा। जी बिल्कुल सर, सही है आप। इस अध्याय में चूंकि देखिए राम के समय पे अपना एक अलग युग था, भगवान कृष्ण का एक अलग युग था, सब लोगों ने अलग अलग आचरण किया। आज के युग में जो आचरण भगवान राम ने अपने समय पे किया उससे राम राज्य नहीं आएगा। इस सत्यनारायण की नई कथा से आपको राम राज्य मिल जाएगा। और क्या क्या मिलेगा वो भी पहले बता देता हूं। जी बताइए। आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत मिलेगा, टैक्स मुक्त भारत मिलेगा और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। तो रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा और ऐसा रोजगार का मौलिक अधिकार कि जो आपको सिखाना है वो आपको खुद जाके सिखा दिया जाएगा। आपको टेक्नोलॉजी दी जाएगी, टूल्स दिया जाएगा, आपकी टीम बना के आपको किसी के सामने जाके रोजगार नहीं मांगना है। इसमें उम्र भी बाधा नहीं बनेगी और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, जिसके साथ में एक डिजिटल करेंसी का भी निर्माण हो जाएगा। जी। ऐसा अद्भुत जो है जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भारत के हर नागरिक का मेडिकल चेकअप होगा, भारत के हर नागरिक के लिए योगा टीचर होंगे जो वहाँ प्राणायाम कराएंगे, भारत के हर नागरिक को जो है भोजन मिलेगा, भारत के हर नागरिक को जीवन वर्धक औषधियाँ उसके पास पहुँचेंगी और एक भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी। आपके पास जेब में 1 पैसा नहीं होगा तो भी मिलेगी जी। लेकिन आपके डेबिट अकाउंट पर जो है ना लोड कर दिया जाएगा और आपको समृद्ध बना के आसान किस्तों में कट जाएगा। तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा, हम आपको पहले समृद्धि देंगे और उस समृद्धि के बाद जो है ना ये पूरी चीज बदल जाएगी। तो सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय कह रहा है कि क्या आप अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत को डाउनलोड करेंगे? तो डाउनलोड नहीं करना होता, सब्सक्राइब करना होता है। खोजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पास में आ जाइए। हाँ जी, मैं कोई मान लो कोई फोन आ गया तो अच्छा ओके। इसके दूसरा अध्याय है, अच्छा इसी अध्याय में आपको एक वीडियो प्रतिदिन सुनना है जी। यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक आता है तो उसे डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड क्यों करना है? जिससे आप जो है अपने स्वजनों के साथ में बैठ के सुन सके। बिल्कुल सही सर, बहुत सही। राइट, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे कौन सा देखा था। तो उसी समय डाउनलोड करना है और तब तक डाउनलोड नहीं करना है जब तक आपकी आत्मा को नहीं छू रहा है वो। बिल्कुल सही। क्योंकि वहां भीड़ थोड़ी इकट्ठी करना है, भीड़ तो वहां 6800 ऑलरेडी है। जी। तो यदि उनमें से आपको एक पसंद आ रहा है तो उसी को डाउनलोड करना है। राइट, ये सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय है। अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय है कि इसी
क्राइम फ्री भारत के हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है, तो आप उसमें मोर लिखा होता है, यदि मोर को क्लिक करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और उसमें ही एक क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। जी। तो आपको उस लिंक को क्लिक करना है। ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, तो कुटुंब ऐप और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप ये दोनों डाउनलोड अपने आप हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, अपना फोटो डालना है, आप जो भी काम कर रहे हैं 2-4 लाइन, जैसे आप इस पे कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें जो भी लिखना चाहते हैं आप, वो आपकी इच्छा है कि आप अपने साथियों को क्या बताना चाहते हैं, आपको वही लिखना है, ठीक है ना। तो आपने उसे डाउनलोड कर लिया, आपने उसमें अपने बारे में अपना फोटो डाल दिया, अपने बारे में छोटी कुछ बातें लिख दी, और जहां आप रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड, पोस्टल पिन कोड है, उसको डाल के सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। अब सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय कह रहा है कि आप अपने इसी ऐप को खोलिए और इस ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, जो आपने फोटो अभी डाली है उसमें वो आपकी फोटो दिखाई देगी। आपको जो है अपनी फोटो दिखाएगी, आपको उसको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड उसमें सबसे पहले दिखेगा और उसके नीचे है शेयर ऑन व्हाट्सएप। आपको कुछ नहीं करना है, शेयर ऑन व्हाट्सएप आप दबाएंगे तो ये आपका मैसेज खुद बना देगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ये आपकी एक लिंक भी क्रिएट करेगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। जो लोग भी जिनको आप भेजेंगे और जो इस लिंक से जुड़ेंगे उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको उसके लिए 100 नंबर मिलेंगे। 10 लोगों को आप जोड़ देंगे तो आप जो है जिला अधिकारी बन जाएंगे, और यदि आप 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और यदि आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है ना। प्रतिदिन ये ऐप, जिसमें ट्रेंडिंग में जाके आप देखेंगे तो एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसका सर्टिफिकेट भी हर रोज जारी होता है। इसके साथ ही जैसे आपने व्हाट्सएप दबाया तो एक बार में 5 लोगों को भेज पाएंगे। बैक करिए, फिर नए 5 लोगों को सिलेक्ट करिए, फिर बैक करिए। जब तक सभी लोगों को ये नहीं पहुंच पाता है तब तक इसे कंटिन्यू करिए। यस सर। सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है कि 4 ही अध्याय हैं इसमें। सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है कि आपको 10 लोगों की सूची बनाना है। ये 10 लोग कौन होंगे? जी। ये आपके परिवार के सदस्य होना चाहिए जी। ये आपके रिश्तेदार होना चाहिए जी। ये आपके मित्र होना चाहिए, ये आपके पड़ोसी होना चाहिए, और जिन संगठनों में, जिन विभागों में, जिन संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं उनके लोग होना चाहिए, और उन्हें भी सिर्फ जो है यही संकल्प और शपथ लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया। राइट। और यदि जब उन्होंने संकल्प और शपथ ले ली है तो सत्यनारायण के 4 अध्याय उन्हें भी पालन करना है। इतना करने से आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। इस सत्यनारायण कथा का जो मूल मंत्र है, ये 100 करोड़ लोग हैं, और ये 100 करोड़ लोग एक ऐप से जुड़े होंगे सही। जिनके पास मैत्री शरण गुप्त के वीडियो पहुंच रहे हैं, ऑडियो पहुंच रहे हैं, और आप अपनी बात भी इसमें कह पाएंगे। तो इसमें इसी ऐप में यदि प्लस साइन दबा देंगे तो आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वहीं पर रिकॉर्ड होकर भेज सकते हैं। ज़्यादा नहीं जानता, अपने बेटे से पूछ लूँगा, कर लूँगा साहब। ठीक है, इसमें ठीक है ना। तो यदि आप ये सरल उपाय करते हैं तो आज ही आपके चुने हुए नेता जो है बदल जाएंगे। उन्हें इन 21 लक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो नियम, कानून, मॉडल बना हुआ है, जो आज आपके दुष्ट राजनेता नहीं कर रहे हैं, वो उसे जमीन पर उतारने के लिए विवश हो जाएंगे। और यदि वो नहीं मानते हैं, देखो वो तो दुष्ट लोग हैं, हाँ बिल्कुल सही, तो आपकी बात क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो उस केस में जिन लोगों ने यह संख्या 100 करोड़ को पहुंचाने में मदद की है उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। जी। उन चंद्रगुप्तों के यहाँ पर घर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। जी, समझ गया साहब, बहुत बढ़िया। उन्हें ना रोजगार, ना उन्हें जो है ना अपना लीफलेट छपवाना है, ना पंपलेट छपवाना है, ना टीवी में आना है, ना कुछ करना है।
हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेंगे कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, इनके माध्यम से हमें अच्छा भारत मिलेगा, लिहाजा हम इनको वोट देंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में हम अपने चंद्रगुप्त का बटन दबाएंगे, तो पूरे 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? फिर जो प्रार्थना अपन इनसे कर रहे हैं वो हम खुद पार्लियामेंट में जाके कर देंगे। कठिन है क्या? आप बताइए, कलयुग की ये सत्यनारायण कथा आपका भविष्य बदल देगी कि नहीं बदल देगी? बिल्कुल बदल देगी साहब, 100% बदल देगी। आप बताइए कि क्या आपसे कोई पैसा लिया गया? नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको कोई जुलूस निकालना पड़ा? जी क्या आपको कोई धरना देना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको कोई पुतला दहन करना पड़ा? कुछ नहीं सर। क्या आप कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास गए? क्या आपने जो है किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाई? क्या आपने कोई धरना दिया? क्या कोई आपने चक्का जाम किया? क्या कोई आपने रेल रोको किया? क्या मैंने आपकी सोच बदली? नहीं। क्या हमने आपके क्रियाकलाप बदले? ये सब ना करने के बावजूद भी ये सब चीजें बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ये नियम कानून पारित होंगे उससे आपका सोच, चिंतन सब बदल जाएगा। सही है। आपको मेरी बात कितनी ठीक लग रही है? मेरे को साहब अपने इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ, मेरे को तो आपकी बात 100% ठीक लग रही है। आप नहीं बोल रहे हो, अंदर से गुरुवर आपको चितना बुलवा रही साहब, जो बदलने वाला है वो बुलवा रही सर आपको। आपने बहुत ही अच्छी बात, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। नहीं नहीं, ये रोंगटे खड़े हो रहे साहब, पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर से, ये भावना जो आप कह रहे हो। कारण शरीर अच्छा से- देखिए, मैं आपको उसको अलग तरीके से समझाता हूँ, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त जो है वैसे एजुकेशन से इंजीनियर हैं, 13 डिग्रीधारी हैं, LLB भी हैं, विदेश में भी जो है ना अध्ययन किया है, राइट? फिर भी मैथिली शरण गुप्त को पूरे ग्लोब को बदलने की आइडियाज कहां से आ रहे हैं? विश्व ब्रह्मांड से आ रहे सर, ये ब्रह्मांड से आ रहे ब्रह्मांड से आ हैं, रहे राइट? सर। यू आर कनेक्ट टू ब्रह्मांड सर जो है। हाँ, कुछ डाउनलोड हो रहा है, मैं उसको इस तरीके से कहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं, चीज से नहीं, तो हम क्या कनेक्ट होंगे? नहीं, हो रहा है साहब, हो हमने रहा है। वो अध्यात्म का अध्ययन नहीं किया है, हमने वो अध्यात्म की ऊंचाई नहीं पाई है कि हम सीधे पहुंच जाएं, लेकिन कुछ डाउनलोड हो रहा है और उस डाउनलोड से मैं संतुष्ट हूं। ठीक है ना? ये डाउनलोड जो है सत्यनारायण की कथा बनकर आपका जीवन बदल देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ नहीं करना है। जी जी। आज के इस आधुनिक युग में, कलयुग में, इससे अच्छी सत्यनारायण कथा हो सकती है क्या? बहुत बड़ा विचार है साहब, बहुत बड़ा आपका कॉन्सेप्ट है, और यू विल बी 100% सक्सेस साहब। और ऐसे लोग मिलेंगे हमारे जैसे का, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे सर, उसमें आगे जियान आगे आ जाएंगे, उसमें कोई इसमें वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे किसी ट्रेनिंग में आए हुए हैं? मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं आया, मैं सर यहाँ से मेरा 24 लोगों को सिलेक्शन हुआ था मुंशियारी के लिए। तो मुंशियारी साधना करने गया था, 5 दिन मौन था वहाँ, और बस गायत्री जाप ही करता रहा हूँ। मैं ब्राह्मण भी हूँ और शुरू से गायत्री जप रहा हूँ साहब। यथ पिंडे तथ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गया। मुंशियारी हिमालय में, वहाँ स्पेशल एक साधना का सेंटर है, तो हम सिलेक्टेड पुराने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और ये लोग जाते हैं और साधना करके आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह साहब। एक बार आप जाएंगे ना तो आपको जो बोल रहे हैं ना, फिर इसमें और गजब का सुधार होगा। मैं कह नहीं सकता, मुझे घूंगे को गुड़ खिला दो फिर पूछो कैसा लगा, वो वाली बात है। मैं आपको बताऊँ साहब, वहाँ मेरे साथ में एक DG मैडम गई थी, अभी यहीं आई हुई हो, डिस्ट्रिक्ट जज हैं कलकत्ता से। एक इंजीनियर थे, वो मेरे साथ में गए थे, और 2-3 डॉक्टर और थे साथ में। ऐसे 24 लोग थे, मतलब सिलेक्शन हुआ था उसमें मैं गया था सर। इन 24 लोगों का जी। आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया साहब जी, देखो 24 एक नहीं है सर। मिनट, जी उस ग्रुप में जी। इन लोगों से इजाजत लेके जी। कि मेरी मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर DGP IPS ऑफिसर से मुलाकात हुई है, एक मिनट, उसमें आप मुझे जोड़ लीजिए सब लोगों से इजाजत लेके, जी। और मुझे ग्रुप एडमिन बना दीजिए। जी सर, ठीक है ना? बना देंगे सर। बस मैं इस क्रांति को फैलाने में काम कर दूंगा। देखो, ये क्रांति है, इसमें ना तो धन लग रहा है, सिर्फ विचार से। आप ये बताओ कि आज के दुष्ट राजनेता आपके साथ दुष्टता कर पाएंगे? नहीं, आज के राजनेता, इनको देखो, इनके चेहरे क्या हैं, ये है कौन? क्या ये असामाजिक तत्व, क्या ये गुंडे, क्या ये खुद मवाली? यही नहीं है क्या? इन्होंने अपने आसपास किन लोगों को इकट्ठा करके रखा है, जो जिनके साथ भीड़ बढ़ा के जाते हैं, जो इकट्ठा उन्होंने असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके रखा है। इन लोगों को हम क्यों जिता रहे हैं? इन लोगों को हम फूलमालाएं क्यों पहना रहे हैं? इस सरल उपाय के तहत आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा साहब, मिलेगा। अब मैडम कुछ कह रही थी। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, भाई हम जैसे मिशन के अंतर्गत, हमारे मिशन के
अंतर्गत हमें जैसे दीदी से आप जैसे बात करें तो परमिशन आपको इन चीज़ों का है क्या? इन लोगों की भी और औरों की भी ये सर प्रॉब्लम आएगी कि हमारे यहाँ पर हमारा एक अलग है, जी, सुनो। ये देव सुनो, परिवार। सुनो, सुनो। हमारे यहाँ पर एक मिशन है और उस मिशन में क्या है कि हमारी व्यवस्था या हमारे जो मिशन के प्रमुख लोग हैं उनके आदेश और गाइडलाइन से ही काम होगा। उद्देश्य पवित्र है, भावनाएं अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन ये लोग तो उसी मकसद से तो मैंने डॉक्टर प्रणय पांड्या से बात की थी। जी मेरी व्यक्तिगत बात हुई है उनसे आने के पहले। कमलेश जी से भी मेरी बात हुई थी, राइट। और व्यवस्थापक जी और अभी व्यवस्थापक राज जी से मेरी लंबी बात हुई है। और हम जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्डेड होती है जी जी सही है। और वो हमारी चैनल पे अपलोड होती है, जिससे लोगों को तो मालूम पड़े कि उनके डीजी साहब क्या सोच रहे हैं। हाँ। तो सर प्रार्थना मतलब हमारे बारे में कोई भ्रामक प्रचार करने की हाँ, स्थिति में नहीं हाँ, रहेगा। सर बात ये है कि हमारा एक सिस्टम। अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या आप जो लोग हैं उनसे हमारी 10 मिनट की मुलाकात सर, करा सकते हैं? ये सब चीजें थ्रू व्यवस्था सिस्टम से ही होगी। नहीं तो वो व्यवस्था का सूत्रधार कौन है? दीदी जी हैं, नहीं, प्रणव पांड्या जी हैं, चिन्मय पांड्या जी हैं, कौन है? चिन्मय पांड्या जी और डॉक्टर साहब ही तो हैं। चिन्मय पांड्या जी तो इस समय है नहीं यहाँ पे। तो हमारी ये प्रार्थना है, आप आए हैं, मुझे जो अभी आदेश दिया है मुझे आपके लिए जी। कि सर को चाय पिलाई जाए। सर को स्वल्पाहार कराए और सर को गायत्री माता समाधि और आश्रम का दर्शन कराए। सर को, सर के भावों को आप भी कुछ जाने। नहीं जानते हो। अरे सर जानते हैं मैं कई बार आया हूँ और सर कोई बात थोड़ा नहीं सा सर। आप विजिट कराएं। और फिर ये पॉलिसी मैटर है सर, उद्देश्य बहुत पवित्र है। हाँ। और मैंने देखा है इस दुनिया में बुरा काम करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, अच्छे काम के लिए ही सारी पॉलिसी। अच्छा काम कोई भी आदमी करने जाता है तो उसको 10 जगह चेक लगी हुई है। तो ये थ्रू सिस्टम ही हो पाएगा सर। तो आप क्या मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि वो सिस्टम में कैसे प्रवेश किया जाए? सिस्टम में ये है कि थ्रू व्यवस्थापक जी के या कमलेश जी के। नहीं साहब तो गिरिजी जी से बात करूँगा हमारे वो। देखिए ठीक है सर, कम सही है। जी जी आप निकल सकते हैं। आप निकल सकते हैं। आप निकल जाइए। आप लोग जाइए, आप लोग भी जाइए। अब हम बैठ के बात करें, आप लोग जाइए। सर ने आपको बता दिया, आप भी बता रहे। आप निकले। ये सर वहाँ पे मेरा नंबर है, सभी लोग आप चाहें तो नोट कर लें। नंबर साहब मेरे को बता दो। 94 एक सेकंड नंबर नोट कर लेता हूँ। आप बल्कि दूसरा वाला नंबर बताता हूँ, मैं आपको दोनों नंबर बताता हूँ। एक है 826 826 954 954 6040 6040 इसको डायल कर दीजिए आप, तो हमारे पास आपका नंबर पहुंच जाएगा। ठीक है ना? घंटी जाने दीजिए उसकी। अच्छा, वो हमने बंद करके रखा है। अच्छा ठीक है, अभी हमने बंद करके रखा है। उसमें आप दुबे जी करके डाल दो, इतने कर दो साहब। एक बार फिर से डायल करो। डाल कर दी सर ये। एक बार फिर से डायल करिए, अभी बंद था वो। जी घंटी आ जाएगी अभी। आ गई है, आ गई है। दूसरा नंबर बताइए सर। दूसरा है 9425 25 6060 6060 40 40 डायल कर दीजिए। इसको डाल कर देता हूँ सर। आपका दोनों में मेरा नंबर आ गया है, ये आप दोनों नंबर सेव कर लीजिए। जी मैं कर लूँगा लोगों साहब। से इजाज़त लेके यदि आप उस ग्रुप में डालेंगे तो मेरी बात उन तक पहुंचने नहीं साहब, उसमें इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। तो साहब गए तो फ्री हैं बिल्कुल, अच्छे काम के लिए कौन मना कर रहा है? मेरा गुरु जी मना कर रहा है, ना कोई मिशन मना कर रहा है, ये कोई बात नहीं जाकर। ये तो इनकी संकुचितता है, दिमाग की, माइंड की इनकी वो है जाकर। बहुत सही बात। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, कैसी बात कर रहे हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ मैं साहब आई जी शर्मा साहब को जानता हूँ, मनोज शर्मा साहब को, आई जी तुम्हारे चौहान साहब को जानता हूँ। चौहान साहब की माता जी को मैंने योग सिखाया था, उनको लगवा मार गया था। बीवीएस चौहान की बात जी, यस, करें, वो मेरा डिप्टी एसपी रहा है जब मैं एसपी गुना था। हाँ वो बैतूल में एसपी रहे ना 2 साल जी, तक। उनकी माता जी को योगा सिखाया मैंने सर, जो उनकी माता जी ठीक हो गई थी। तो दुबे जी आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल मुलाकात होगी साहब, फोन पर चर्चा होगी। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम साहब आपको। हम मिलके ये देश बदल देंगे। हाँ। कोई भी बाधा हमारे बीच में नहीं नहीं आएगी। आई, भगवान बिल्कुल नहीं आएगी। भगवान हनुमान हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बिल्कुल साहब सही बता रहे हैं। ये माँ अंदर से, गायत्री जो है ना हमारा मार्गदर्शन, ये अंदर से निकल ये आपको दे देंगे। आपको हम ये नंबर नंबर बताते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, कब तक रुके साहब आप? मैं आज शाम को 5:20 पे मेरी ट्रेन है। अच्छा अच्छा, मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा। जी सर, आप भोपाल आके मिलिए। भोपाल आके मिलूंगा सर। भोपाल में अभी हमारे प्रिय मित्र रिटायरमेंट हुए, दिनेश सिंह चौहान, डीएसपी मंदसौर। हम आपके वहाँ पे गायत्री पीठ पे ही आ जाएंगे। ठीक, लोगों से मिलने पहुंच जाएंगे। ऐसी क्या बात है, आपको आने में दिक्कत होगी?